जय हिंद जय भारत। दोस्तों नगद लेन देन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही अधिक नज़र बना हुआ है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे नगद लेन देन पर जिस पर इनकम टैक्स का बहुत ही अधिक नज़र बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है दोस्तों वो प्रॉपर्टी के खरीद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही अधिक नज़र बना हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति अगर 30 लाख से अधिक का प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसे अपने खरीद बिक्री की जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके बारे में पता लग जाता है तो आपसे आपकी धन की स्रोत की जानकारी मांग सकता है। तो अच्छा है या तो पहले ही आप अपने धन की स्रोत की जानकारी उसे बता दीजिए, वरना अगर नहीं बताते हैं तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजकर आपसे आपकी धन की स्रोत की जानकारी मांगा जा सकता है। तो यहाँ दोनों कंडीशन में या तो आप खुद से बता दीजिए, वरना उसे पता लग जाएगा तो आपसे पूछ ही लेगा। तो इस तरह प्रॉपर्टी के खरीद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ही अधिक नज़र बना हुआ है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है खाते में जमा करने पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नज़र है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने सेविंग अकाउंट में यानी बचत खाता में अगर एक बार में 1 लाख से अधिक कैश जमा कर रहा है तो उस पर भी इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। अगर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का अगर करेंट अकाउंट है तो वो 50 लाख से अधिक अगर जमा करता है तब उसको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। 50 लाख से कम पर कोई नोटिस नहीं आएगी। अगर सेविंग अकाउंट है तो 1 लाख से कम पर कोई नोटिस नहीं आने वाला है। तो इस तरह दोस्तों खाते में पैसे जमा को लेकर भी नज़र बना हुआ है और अभी के टाइम में लगभग सभी लोगों के पास या तो करेंट अकाउंट है या तो सेविंग अकाउंट है। कुछ लोगों के पास ही करेंट अकाउंट है, मैक्सिमम लोगों के पास तो सेविंग अकाउंट है ही। तो अगर आप 1 लाख से अधिक रुपया अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सतर्क हो जाइए। अब हम आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे जो है वो है क्रेडिट कार्ड का बिल पर विशेष नज़र इनकम टैक्स का बना हुआ है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख से अधिक का है, अगर उस बिल को आप कैश ले जाकर पेमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। अगर वही पेमेंट आप ऑनलाइन के मेथड से करते हैं तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट आप यूपीआई से कर दीजिए या नेट बैंकिंग से कर दीजिए। और भी बहुत बथेरे ऐप मार्केट में आ गए हैं जिसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कीजिएगा तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वहीं अगर आप कैश ले जाकर क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को पे कीजिएगा तो आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर एक रिजल्ट निकल रहा है, वो है कि इनकम टैक्स की तरफ से ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौथा जो है वो है म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में या डिवेंचर में अगर आप एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर आप इन तीनों डिपार्टमेंट में अगर 10 लाख से अधिक रुपया का बिक्री या खरीद कर चुके हैं तब भी आपको इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। पांचवा जो है दोस्तों वो है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप 1 वर्ष में अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की जो रकम है वो अगर 10 लाख से अधिक कर रहे हैं तब भी आपको इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है, आपसे पूछताछ किया जा सकता है। इस तरह दोस्तों मैंने आपको 5 ऐसे लेन देन के बारे में बताया जिस पर इनकम टैक्स का बहुत ही विशेष नज़र रखा जा रहा है इनकम टैक्स के द्वारा। तो अगर आप इस 5 चीज़ों के अंदर, इस 5 नगद लेन देन के अंदर आप आ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बच सके, अगर नहीं बचना चाह रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स को इस सब के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।